हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से ज्योतिष सीखें इस पर वीडियो बना रहा हूं। तो 2 वीडियो पहले मैं बना चुका हूं जिसमें आपको पंचांग देखने के बारे में बताया है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी लड़के लड़की का विवाह होता है तो उनके गुण मिलाए जाते हैं आपस में। इसको कहते हैं मेलापक। तो ये मेलापक में सबसे पहले आपको, जैसे हमने इस वीडियो में भी एक लिस्ट में दे रहा हूं जिसकी मदद से आप किसी भी लड़के लड़की का नाम पूछिए और उसका नक्षत्र क्या बनता है, राशि क्या बनती है, ये नोट कर लीजिए कागज पर, राशि और नक्षत्र, वर और कन्या दोनों का। और तब उसके बाद आपको मिलान करना है। मिलान में दरअसल मोटे तौर पर अष्टकूट मिलान कहा जाता है इसको। अष्टकूट में 8 चीजें होती हैं जिसमें वर्ण होता है, और वर्ण का अगर दोनों का वर्ण मिलता है तो 1 नंबर। वश्य होता है तो वश्य के 2 नंबर होते हैं, तारा के 3 नंबर होते हैं, योनि के 4 नंबर होते हैं, और ग्रह मैत्री राशियों का जो है आपस में उसके 5 नंबर होते हैं, और गण के 6, भकुट 7, नाड़ी के 8 नंबर होते हैं। अगर ये सभी मिलेंगे तो इन 8 का जोड़ होता है 36। परंतु 36 किसी का मिलता नहीं है। तो कम से कम 50% अर्थात 18 गुण मिलने चाहिए, तब विवाह सही रहता है, कामयाब रहता है। 18 से नीचे होने पर विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसको मिलाने के लिए हम आपको एक सारणी में ले चलते हैं। अलग अलग अगर आप मिलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मोटे तौर पर बता दें कि जो वर्ण है, वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये 4 ही होते हैं। तो ये लड़का लड़की का साधारण नियम है कि लड़के का वर्ण ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद योनि है, योनि आपस में बैर नहीं होना चाहिए। मैत्री है, 9वीं और 5वीं राशि नव, ये नहीं होना चाहिए। गण होते हैं, उसमें देवता हैं, मनुष्य हैं और राक्षस है, ये सब देखा जाता है। तो हम आपको सीधे हम उस सारणी पर लिए चलते हैं जहां से आप को देखने में बड़ी आसानी होगी। हालांकि ये सभी पंचांगों में नहीं होता, परंतु जो पंचांग हमारे पास है उसकी मदद से आपको मैं ये मिलापक सारणी बता रहा हूं, और उसकी एक फोटो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम सीधे पंचांग के ऊपर। तो मित्रों, वह तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा हम आपको राशि भी और नक्षत्र देखना यहां से बताते हैं। मान लीजिए किसी का नाम मोहन है लड़के का, और लड़की का नाम लीलावती है। तो हम पहले मोहन की राशि को देखते हैं कि मोहन हमें कहाँ पर इस लिस्ट में मिलता है, उसकी क्या राशि बनती है। तो ये देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के सामने लिखा है मोह, और एक किस राशि में आता है, सिंह राशि में। तो इसको आपको नोट कर लेना है, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि, ये नोट कर लेना है, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं लीलावती। तो लीलावती देखते हैं, तो लीलावती, ये देखिए भरणी नक्षत्र का पहले चरण में लिखा है ली, ठीक है। तो इसका नक्षत्र बना ली और राशि बनी मेख, ठीक है, भरणी मेख, ये नोट कर लीजिए, भरणी और मेख, ठीक है। अब हम चलते हैं मेलापक सारणी पर। तो ये है जी वर कन्या मेलापक सारणी जो पंचांग में दिया रहता है। अब यहाँ से हमने लड़के का जो नोट किया था, वो लड़के की राशि क्या थी, सिंह। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला जो है ये लड़के की राशि है, ये सारा, और नीचे जो है ये लड़की की राशि है, कन्या की है। तो यहाँ से हम सिंह देखे, और नक्षत्र कौन सा था, मघा, ये है, ये हो गया, इतना समझ में आ गई बात। और इधर लड़की
की राशि मेख भरनी था। तो अब भरनी को हम लाते हैं कहाँ तक, मग्घा के सामने। ये देखिए ऊपर से ये है मग्घा, ये मग्घा है, ये ऊपर से मग्घा और इधर से भरनी। तो इस खाने में लिखा हुआ है कितना, 20 और नीचे लिखा है 6-9 इसको आपको नोट करना है, 20 को और 6-9 को। तो मित्रों ये जो 20 है ये 36 में से इन दोनों को जब मिलाया गया तो 20 गुण मिल रहे हैं। और नीचे ये अवगुणों की संख्या है 6, 9 और व। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे, 6 क्या है, 9 क्या है, व क्या है। ये पता लग गया ना कि 20 गुण मिल रहे हैं। अब हम 6, 9, व को, तो नीचे आप आइए, आप बिल्कुल नीचे आइए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सब मीनिंग उसका नीचे दिया गया है कि ये देखिए सबका तारा राशि का 2 है और योनि वैद्य जगह की 4 है, राशि मैत्री की जगह 5 है और गण दोष की जगह 6 है। तो ये 6 नंबर था, इसका मतलब गण दोष आ रहा है। और 9 नंबर जो है वो नवपंचक राशियों में दोष आ रहा है। राशि में ये देखिए 9 नंबर नवपंचक 9। और जो व लिखा हुआ था, व का मतलब है वश्य दोष, यानी इस मिलान के अंदर जो है वो गण दोष है और नवपंचक दोष है और वश्य दोष है और 20 मिल रहे हैं। खैर ये जो दोष आ रहे हैं इनकी शांति हो जाएगी। 20 नंबर को ही आपको लेकर चलना है। अगर आधा से ज़्यादा गुण मिलते हों तो 18 से ज़्यादा है, 20 है, तो यह विवाह जो है संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता नहीं है, संभव है बिल्कुल। ये विवाह आप कह सकते हैं कि कर दीजिए। और ये जो अवगुण आए हैं उनके लिए थोड़ी बहुत शांति का उपाय। तो इस प्रकार से आप इस सारणी की मदद से किसी भी लड़के लड़की का मिलान आप कर सकते हैं। 18 से ऊपर हो तो बहुत बढ़िया है और 25 से अगर ऊपर हो जाए तो और बढ़िया हो, ठीक है। 36 किसी को बहुत कम ही मिलते हैं। 18 से नीचे हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस सारणी की फोटो भी हम इस वीडियो में लगा देंगे। और अगर आपको अलग से PDF में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको कोई फीस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, या तो मेल करेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। ये है। और एक राशि नक्षत्र वाली जो सारणी है उसे भी, और बाकी चार्ट हमने पिछली वीडियो में दिए हुए हैं, सारे नक्षत्रों की, तिथियों की, योग, करण, ये सब हमने बता रखा है, तो उससे आप देख सकते हो। तो मित्रों मिलान करते समय एक और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि लड़का और लड़की दोनों में से कोई मांगलिक नहीं होना चाहिए। या तो दोनों मांगलिक हों या दोनों में से कोई भी मांगलिक न हो, क्योंकि अगर एक मांगलिक हो और एक बिना मांगलिक हो तो ये विवाह सही नहीं रहता है। खासकर अगर लड़की मंगलिक है तो उसे विधवा योग बनता है। अब मंगलिक क्या है, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर किसी भी कुंडली में मंगल जो है वो इन घरों में बैठा हुआ है, इन घरों में, ये है पहला हाउस, 2, 3, ये चौथा हाउस, 4, 5, 6, ये 7वां, इसको हाउस भवन भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। ये 8वां है, 9, 10, 11 और ये 12वां, यानी 1, 4, 7, 8 और 12वें घर कहीं भी मंगल बैठा है तो ये मांगलिक दोष बनता है। तो या तो दोनों मांगलिक हों या कोई भी ना हो। लेकिन इसका एक शांति भी है, ये दोष करता भी है। कैसे करता है, ये जहाँ जहाँ मंगलिक होता है, जहाँ भी, अगर यहाँ साथ में शनि बैठ जाए, कहीं भी शनि हो, कहीं भी इनमें से मंगल हो, और कहीं भी मान लो यहाँ मंगल बैठा है और यहाँ शनि बैठ गया, तो ये मंगलिक दोष भंग हो जाता है। इसी को मंगलिक दोष भंग कहते हैं। यानी इन घरों में कहीं भी शनि हो
तो मंगलिक भंग हो जाता है। और अगर बहुत ही आवश्यक स्थिति में ये विवाह करना ही है, एक मंगलिक है एक नहीं है, लड़की खासकर मांगलिक है, तो उसी के लिए कुंभ विवाह लड़की का पहले करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको ये मिलान करना बताया। ये जो अष्टकूट था उसमें एक नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष क्या होता है? नाड़ी पर समझ लीजिए 3 प्रकार की नाड़ी होती है, मध्य, आदि और अंत। तो लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़की की आदि है और लड़के की भी आदि, तो ये संतान उत्पत्ति में रुकावट पैदा करेगा। इसी प्रकार वर्ण है, वर्ण 4 हैं, तो लड़के का वर्ण जो है उच्च होना चाहिए। जैसे लड़का ब्राह्मण है, लड़की शूद्र है, वैश्य है, चलेगा। ब्राह्मण दोनों एक ही वर्ण हो तभी चलेगा, दोनों शूद्र हो, दोनों वैश्य हो, दोनों कुछ भी हो, ये मिलता है। लेकिन लड़की ब्राह्मण वर्ण हो और लड़का नीच वर्ण का हो तो ये मिलान नहीं होता है। इसी प्रकार एक गण दोष है, तो 3 प्रकार के गण होते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। या तो दोनों देवता हों या दोनों जो है वो राक्षस हों, दोनों मनुष्य हों, तो ये मिलान अच्छा होता है। लेकिन अगर एक देवता एक राक्षस है तो राक्षस और देवता में अभी तक कभी बनी नहीं है, ये मिलान अच्छा नहीं है। अगर एक मनुष्य एक राक्षस है तो राक्षस मनुष्य को मार देगा, ये भी मिलान अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से अब आता है ग्रह मैत्री का नव पंचक, इसको बोलता है 9-5 का अंतर दोनों में राशियों में हो। इसको हम अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा और इससे आपको काफी फायदा भी होगा। और जिसको किसी कोई फायदा होता है तो प्लीज हमें कमेंट में कम से कम जय श्री राम इतना जरूर लिख दें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम लगातार अभी हम जो विद्वान लोग हैं क्षमा करेंगे क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल अभी तक ज्योतिष विद्या से अनजान है। मैं आगे की वीडियो में भृगु संख्या, फलित का या गणित का ये सारा भी मैं सिस्टम लाऊंगा। बीच में जन्म पत्रा कैसे देखा जाता है, फलित में क्या है, तो ये सारा मैं बनाऊंगा उस पर भी वीडियो। लेकिन अभी कुछ प्रारंभिक विद्या जो है वीडियो में बना रहा हूँ। और तब तक के लिए जय श्री राम। नाम के किस पहले अक्षर से कौन सी राशि बनती है, इसमें यही बताया गया है। किस नक्षत्र से कौन सी राशि बनती है, किस राशि का स्वामी कौन है, किस राशि से कौन सा गण बनता है, कौन सा योनि कौन सी बनती है, नाड़ी कौन सी बनती है, ये सारा इसमें समझाया गया है।